Good morning, my dear students. Today I will discuss ग्राफ थ्योरी। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में ग्राफ थ्योरी में हमने किया था डेफिनेशन ऑफ ए ग्राफ और कुछ डेफिनेशंस बात की थी ग्राफ थ्योरी की। डेफिनेशंस में जैसे पेंडेंट वर्टेक्स क्या होती है, आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होती है, एडजेंसी क्या होती है, फाइनाइट इनफाइनाइट ग्राफ क्या होता है, ऑर्डर एंड साइज के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स इन ए ग्राफ। So let G equal to V is a graph, then the number of edges incident on vertex is V, it's called the degree of vertex, degree of vertex. So degree of vertex क्या है एक्चुअल में कि किसी भी वर्टेक्स के ऊपर कितनी एजेस इंसिडेंट हो रही हैं, वो टोटल जो एजेस होंगी वो एजेस जो हैं उसकी डिग्री को डिफाइन करेगी और उसे हम डिनोट करते हैं डी ई जी, डिग्री ऑफ बी, और डी ऑफ बी से सिंपली। फॉर एग्जांपल कि उस एजेस से कितनी एजेस आ रही हैं या जा रही हैं, टोटल नंबर ऑफ एजेस विच इज कॉल्ड द इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब यही होता है। तो उन सबको जितनी भी एजेस हैं उन सबको हम कहेंगे वो डिग्री को डिफाइन करेगी वर्टेक्स की को। अगर कोई लूप होगा तो लूप क्या करेगा, दो बार वो दो डिग्री को कंट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि एक बार तो वो जाएगी और एक बार वो आएगी उसी पर। क्योंकि लूप के लिए क्या है कि एंड वर्टाइसिस और इनिशियल वर्टाइसिस दोनों सेम होनी चाहिए। तो एक बार एज इन और एक बार आउट हुई तो वो दोनों के दोनों जो है वो दो कंट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि ग्राफ कैसा है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। हम ये डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में बात नहीं कर रहे, अनडायरेक्टेड ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। So each loop on a vertex contribute to its degree। अगर हम आइसोलेटेड वर्टेक्स के बारे में बात करेंगे तो आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है कि नो एजेस आर इंसिडेंट ऑन ए वर्टेक्स, देन दैट वर्टेक्स शुड बी कॉल्ड आइसोलेटेड। सो उस वर्टेक्स के ऊपर कोई एज इंसिडेंट नहीं हो रही तो हम ऐसे वर्टेक्स की डिग्री कितनी होगी, 0। पेंडेंट वर्टेक्स क्या होती है कि डिग्री ऑफ पेंडेंट वर्टेक्स इज 1, कि ओनली 1 edges are incident on a vertex, then that vertex should be called pendant vertex. So pendant vertex की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ए वर्टेक्स इवन और ऑड क्या होगा कि अगर किसी वर्टेक्स में इवन नंबर ऑफ डिग्री अगर इवन है तो इवन वर्टेक्स होगा, अगर ऑड वर्टेक्स ऑड डिग्री है तो वो वर्टेक्स ऑड डिग्री होगा। मान के चलो अगर किसी वर्टेक्स में से की 4 एजेस इंसिडेंट होती हैं तो वो वर्टेक्स कैसा हो जाएगा, इवन। जैसे हम इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि फाइंड द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इन द फॉलोइंग ग्राफ, आल्सो फाइंड इफ देयर इज एनी आइसोलेटेड वर्टेक्स और पेंडेंट वर्टेक्स। सो दिस वन कि नो एजेस आर इंसिडेंट ऑन वर्टेक्स V3, सो दिस वर्टेक्स आर आइसोलेटेड वर्टेक्स। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि इस वर्टेक्स पर ओनली एक एज ही इंसिडेंट हो रही है तो ये पेंडेंट वर्टेक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि हम डिग्री निकाल लेते हैं हर वर्टेक्स को और उससे हम क्लासीफाई कर लेंगे कि कौन सा वर्टेक्स पेंडेंट है, कौन सा आइसोलेटेड है, और बाकी की सारी बातें भी हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमने निकाला B1 में देखेंगे एक तो एज ये रही, एक एज ये है, एक एज ये गई और ये वापस से एज आ गई। तो ये एज क्या है, लूप हो गया। सो 2 3 4, तो डिग्री ऑफ B1 कितनी हो जाएगी, 4। डिग्री ऑफ V2 1 2 3, सो डिग्री ऑफ V2 कितनी हो जाएगी, 3। V3 के बारे में, V3 की डिग्री 0 को भी कोई भी एज नहीं है। दूसरा B4 के बारे में बात करें 1 2 3, सो B4 की डिग्री कितनी है, 3। B5 के बारे में 1 2 3 4 5 और एक 6 और ये 7, क्योंकि लूप कितनी 2, सो 2 2 3 4 5 6 7, सो डिग्री ऑफ B5 7 और डिग्री ऑफ B6 इज 1। सो जिसकी डिग्री 1 है वो पेंडेंट वर्टेक्स, तो डिग्री ऑफ B6 कितनी होगी, पेंडेंट वर्टेक्स। डिग्री B3 कितनी है, 0, सो डिग्री ऑफ B3 कितनी है, 0, तो ये कितनी हो जाएगी, आइसोलेटेड वर्टेक्स। और इवन वर्टेक्स कौन सी होगी, V1 और V1 होगी, और V2 B4 और B5 कैसी, ऑड वर्टेक्स हो जाएंगी।
और B6। अब एक रिजल्ट है जिसको हम कहते हैं आयलर्स हैंडशेकिंग थ्योरम। आयलर्स हैंडशेकिंग थ्योरम क्या कहता है? द सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल द वर्टाइसेस इन ए ग्राफ इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर ऑफ द एजेस इन द ग्राफ। इस द सम ऑफ द कि मतलब ग्राफ में जितने भी वर्टाइसेस हैं उनकी हम डिग्री का अगर हम सम करें तो ग्राफ में जितने एजेस होंगे उनका ट्वाइस आएगा, दैट इज दिस वन। अगर बी अगर वर्टाइसेस का सेट है, ई नंबर ऑफ एजेस है, तो वो इसको फॉलो करेगा। So let G equal to B is a graph. Since every edge incident on two end vertex, so each edge contribute 2 degree. If graph having any loop, then loop also contribute to 2 degree. Hence sum of all the degree of the vertices is twice the number of edges. मतलब हम अगर किसी एज के बारे में बात करें तो कोई भी एक एज है तो वो कितने 2 वर्टाइसेस पे इंसिडेंट होती है, तो 2 डिग्री होगी एक एज के लिए। अगर लूप होगा तो लूप भी कितनी करेगा? 2। तो कोई भी एज होगी हमेशा डिग्री तो वो 2 ही देगी। तो हर वर्टेक्स के बारे में हम हर एक चीज तो वो क्या करेगा, उसका जस्ट ट्वाइस हो जाएगा। द नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ऑड डिग्री इन ए ग्राफ इज ऑलवेज इवन। कि अगर हम ऑड डिग्री के अगर वर्टेक्स हैं तो वो हमेशा कितने होंगे? इवन नंबर होंगे उनके। मतलब ऑड डिग्री के वर्टेक्स 2, 4, 6 ऐसे वर्टेक्स होंगे वो। तो कैसे? हमें अभी हमने किया था कि ग्राफ में जो वर्टाइसेस की जो नंबर डिग्री का जो सम होता है वो कितना होता है? ट्वाइस नंबर ऑफ द एजेस, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो हमने ये ला V बिलोंग्स टू डिग्री ऑफ V इक्वल टू 2E, वेयर E इज द नंबर ऑफ एजेस। अब ग्राफ में कुछ इवन भी होंगे और कुछ ऑड भी होंगे। तो इवन वर्टाइसेस और ऑड वर्टाइसेस को हम अलग अलग सेट बना लें। हमने 2 सेट बना लिए, B1 और B2। कैसे हैं? B1 जो सेट है वो इवन वर्टेक्स का सेट है, B2 जो ऑड वर्टेक्स का सेट है, और उन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? वर्टेक्स का सेट, यानी कि B आ जाएगा। अब इनको हमने ऑड इवन को अलग अलग कर दिया। अब चूंकि B1 कैसा है? इवन वर्टेक्स का, इवन डिग्री के वर्टेक्स का। तो इवन डिग्री का वर्टेक्स का है तो हम जितने भी इवन नंबर का सम करते हैं तो हमेशा कितना है? इवन। ये पार्ट इवन है, ये पार्ट इवन है। तो कोई भी पार्ट अगर एक पार्ट 2 इवन नंबर का सम भी इवन आता है, 2 ऑड नंबर का सम भी इवन आता है, लेकिन एक ऑड एक इवन का सम कभी भी इवन नहीं आता। तो जब ये इवन है तो इस पार्ट को इवन होगा तभी ये नंबर क्या आएगा? इवन आएगा। तो इसलिए ये कंपलसरी है, नेसेसरी है कि डिग्री ऑफ V बिलोंग्स टू B2 वेयर B2 इज द सेट ऑफ ऑड डिग्री। तो इस पार्ट को भी क्या होना पड़ेगा? इवन ही होना पड़ेगा। सो द नंबर ये लिखा हुआ, so even we know the sum of 2 even number is also even, hence V belongs to is necessarily even. So number of odd degree vertices in a graph is always even. Okay, thank you.